हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सब गीता ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, गीता सत्र को अटेंड भी कर रहे हैं और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हम श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं, अध्याय दूसरा चल रहा है, गीता का सार। अभी तक 57 श्लोक हो चुके हैं, 3 आज और लेंगे, 60 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 58 श्लोक। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ देखिए, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका तात्पर्य देखेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप तो केवल पढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं ना, उनको पढ़ना ही अपने आप में क्या है, बहुत ही उत्तम कार्य है। क्योंकि दैनिक जीवन में भी जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, पहले हम स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते पढ़ते ही क्या होता है, इतने ज़्यादा उस विषय में या किसी भी विधा में हम पारंगत होते हैं। पेट से तो कोई पारंगत होता नहीं है, उसको सीखना ही पड़ता है। तो ये जो सेशंस चल रहे हैं, इसमें मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। केवल ये नहीं है कि पढ़ दिया, जो भी जितना मुझे समझ में आता है, जिस प्रकार भी आता है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो शेयर करने से सुंदर लगता है। कहते हैं ना, ज्ञान जितना आप शेयर करेंगे उतना बढ़ता है। तो इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है। अब जिसकी जैसी मति, ठीक है, वैसी ही उसका फिर सब कुछ होता है, और जैसे उसके विचार, जैसी उसकी सोच, वो जाने। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। शुरू करते हैं, ठीक है। तात्पर्य इसका देखते हैं। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यानी इंद्रियां जो जो कराती हैं उसी प्रकार वो कार्य करते हैं, उसी प्रकार वो अपना जीवन यापन करते हैं। यही है, कह रहे हैं कि इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति क्या करना पड़ता है, अत्यंत प्रबल होना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं ना, जो जिस पर भारी पड़ जाए, इंद्रियां आप पर भारी पड़ जाएंगी तो इंद्रियों के वशीभूत होकर आपको पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अगर आप इंद्रियों पर भारी पड़ गए, यानी आपके अंदर बहुत सारा त्याग, तपस्या है ना, कहते हैं ना इंद्रिय जीत, तो ये उसके लिए ही कहा जाता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया होता है। ये मेघनाथ को कहा जाता था ना, उसने तो इंद्र को जीता था, इसलिए उसको इंद्रजीत कहा जाता है। यहाँ पे इंद्रिय है, ठीक है। हो सकता है ये शब्द की जो मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये शब्द वहीं से आया हो, क्योंकि मैंने ये देखा है, इंद्र का अगर कुछ भी आप देखिए, बहुत भोग विलास में रहते थे ना वो, हो सकता है ये शब्द भी उन्हीं के वहाँ से आया हो, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। बाकी जिसको ज्ञान हो मुझे प्लीज़ बताएं क्या है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। इंद्रजीत था वो, ठीक है, इंद्र को जीता था ना, इसलिए इंद्रिय जीत का मतलब है जिसने अपनी इच्छाओं की, जितनी भी इंद्रियां हैं, अभी तो आपकी इस मनुष्य योनि में 5 इंद्रियां ही आपकी सेंसेस जो है, उसके अलावा ज्ञान इंद्रियां भी होती है ना बहुत सारी, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार आई थिंक इसका भी एक विशेष भी मतलब कह सकते हैं कि इसमें विशेष यही है कि इंद्रियों को ही आपको काबू में रखना है, यानी सेंसेस को ही कंट्रोल में रखना है। यही सब कार्य कह सकते हैं जो सही कार्य हैं,
वो तो कराती कराती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य मनुष्य कर जाता है। आप आज की दुनिया में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो वो इंद्रियों के वश ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मतलब इंद्रियां उनके ऊपर हावी हैं, इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो पशुता पे उतर आते हैं। पशु भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कई बार पशु मनुष्य जो होते हैं वो मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं, और यहाँ पे मनुष्य क्या है, पशु की तरह बिहेव करने लगता है, तभी तो इतना सारा क्राइम फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। तो क्या बता रहे हैं, एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल, आपको पता है सपेरा सर्प को कंट्रोल कर लेता है। तो वही बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं वो किसके प्रकार हैं, किसके सदृश हैं, सर्प के समान हैं, विषैले हैं, ठीक है। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबद्ध हैं। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। कछुए का उदाहरण दिया गया है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। ऐसा आपने देखा होगा कि कोई भी जिसका भी साइंस बैकग्राउंड होगा उसको पता होगा, एमीबा भी यही करता है ना। जैसे वो खाना के लिए, अपने भोजन के लिए जाता है, तो उसके कुछ पार्ट्स खुल जाते हैं, और जैसे ही उसको मिल जाता है वो अंदर की तरफ ले लेता है। तो उसका भी एक ये है, ठीक है। इसीलिए उसके जो पैर होते हैं, शायद उसका जो भी अंग है, उसको सूडोपोडिया समथिंग कुछ बोला जाता है। सूडो का मतलब ये जो नकली हो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़िए। तो क्या कह रहे हैं, इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अब देखिए, संकोच का यहाँ अर्थ जो हम नॉर्मल जानते हैं वो नहीं, यहाँ पे सुकोड़ने से ही है, ठीक है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है, ठीक है। 59 श्लोक देखिए। विषया वर्तन्ते निराहारस्य देहिना वर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थ देखिए इसका, देहधारी यानी जिन्होंने देह धारण की है, बता क्या रहे, देहधारी जीव अपने इंद्रिय भोग, ठीक है, अपने इंद्रिय भोग से भले ही क्या हो, निवृत्त हो जाए ना, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि इंद्रिय भोगों की इच्छा जब बनी रहेगी तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य देखिए, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। अब देखिए, यहाँ पे बात सही कही गई है, क्योंकि इंद्रियों का संयम जो है मुश्किल है, मतलब असंभव तो नहीं कहेंगे, लोग करते भी हैं बहुत से लोग, लेकिन मतलब कठिन तो है, इतना तो कहेंगे, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं जब तक यहाँ पे अध्यात्म को नहीं प्राप्त होते हैं तब तक असंभव रहता है। अगर अध्यात्म के प्रति आपको जागृति आ चुकी है और आपको काफ़ी हद तक ये पता चल चुका है कि जीवन क्या है, जीवन में इस जो भी हमें मिला है, इस मनुष्य योनि का क्या परम कर्तव्य है,
क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब क्लियर हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या आएगा, एक विरत की भावना आएगी ना। ठीक है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। अब देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं ना तो कुछ कुछ चीज़ों, जैसे सपोज डैट आपको जुकाम हुआ, जुकाम जिसको भी होता है तो कुछ ठंडी चीज़ें नहीं खानी है ना, गर्म पानी पीना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि चिकनी चीज़ें नहीं खानी है तो मनाही हो जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं, जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि चीज़ें बंद हो, हमारे लिए सब कुछ खाना चाहता है। ठीक है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। अब अष्टांग योग क्या है, मैंने पहले बताया हुआ होगा, जब भी पढ़ाया होगा फिर से जान लीजिए, जिसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में आती है समाधि। ठीक है, सम्मिलित है इसमें। फिलहाल समाधि नहीं गिवन है, लेकिन अंत में समाधि होती है ध्यान के बाद। 8 है ना, तो अभी इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 8 है, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहा है। लास्ट में समाधि ही है। ओके, आगे बढ़िए। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रकृति कह रहे हैं कि जैसे ये जब आप 8 चीज़ें जब आप करेंगे ना, जैसे कि यम, नियम ना, आसन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लास्ट है, ये जब इस पथ पर आप जब रहेंगे तो आपको निश्चित ही क्या मिलेगा, एक नई ऊर्जा के साथ साथ कहते कि उनमें इतना गहराई हो जाती है। गहराई का यहाँ संबंध है कि आप जैसे वो इतने तक सक्षम हो जाते हैं कि वो किसी के मन को भी पढ़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये सब चीज़ें साध रखी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के एक सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उससे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अब आपने सुना होगा वृंदावन में श्री श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि अगर आपने सुंदरता भी देखी तो क्या देखी, अगर जो उनके इष्ट हैं, उनके जो भगवान हैं राधा रानी और कृष्ण जी की वो भक्ति करते हैं, मुख्यतः राधा रानी का ही वो करते हैं, तो अगर उनका सौंदर्य अगर आपने देख लिया तो फिर अन्य चीज़ आपको अच्छी ही नहीं लगेगी, मतलब सब फीका ही लगेगा। वही बता रहे हैं कि परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसा स्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। वही कहते हैं ना, जब एक जगह मन लग गया फिर दूसरी सारी जो चीज़ें हैं गौण हो जाती है ना, कम पड़ जाती है उनके सामने, उसका रस हमें नहीं मिल पाता। जब हमने परम रस को प्राप्त कर लिया तो बाकी सारे रस जो हैं फीके लगते हैं, संसार के सारे रस फीके लगते हैं। नेक्स्ट देखिए 60, यतता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य पश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब इसका देखिए तात्पर्य देखिए क्या है। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। सबको ये स्टोरी पता है मेनका और विश्वामित्र का। मेनका वो तपस्या कर रहे थे, मेनका ने अपना नृत्य वगैरह दिखा करके अपने जो भी उसके अंदर कलाएं थी उसने दिखाई और उनकी तपस्या भंग कर दी थी विश्वामित्र जी की। ठीक है,
यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे, विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। वे कहते हैं, यद्वधि मम चेता कृष्ण पद अरविंदे नव नवरस कह रहे नवरसधा मन्युतम रंतुमासीत तद विधिवत नारी संग में स्मर्य माने भवती मुख विकारा सुष्टु निष्ठीवनम च। थोड़ा सा इसका अर्थ भी जानेंगे, ठीक है। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण अरविंद, यानी अरविंद का अर्थ होता है कमल ना, यानी भगवान के चरण कैसे कमल का उदाहरण के उससे ही मतलब एक तरह से उपमा दी जाती है कि उस प्रकार है ना। तो चरण अरविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नौ दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, मतलब अब उधर मन नहीं लगता है, ठीक है। और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है, यानी जिसकी कृष्ण में भक्ति लग जाती है, बाकी सारे रस फीके, वहीं पे उसका मन लगा रहता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता था। तो इसीलिए फिर क्या कहा गया, सा वै मनः कृष्ण पद अरविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने, ठीक है। अब बाकी कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने 3 श्लोक किए हैं, ठीक है, 58, 59, 60, ठीक है। तो खुश रहिए, आनंद से रहिए, हर तरफ आनंद फैलाइए। दीपावली का जो ये त्यौहार है उसको आनंद से मनाइए, खुशियाँ बांटिए। खुद खुश रहेंगे तो दूसरों पे खुशियाँ बांटेंगे, और जब दूसरों को खुशियाँ देंगे तो वापस आपके पास भी खुशियाँ आने वाली हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।